हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है ये है थर्सडे का। टाइम अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं शाम के। और आप लोग सोच रहे होंगे 4 बजे बर्तन क्यों वॉश हो रहे हैं। तो जो हमारा लंच होता है ना उसके बर्तन तो धुल जाते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं और हस्बैंड आते हैं तो फिर वो खाना खाते हैं, उसके बाद वो 4 ही बज जाते हैं। 3:30 बजे बच्चे घर में पहुँचते हैं, ठीक 3:30 बजे। उसके बाद वही अपना ड्रेस वगैरह चेंज करना, हाथ मुंह धोना और फिर बैठना और खाना, उसके बाद 4 बज ही जाते हैं। तो उसके बाद मेरा यही काम होता है कि मैं इनके बर्तन जो रहते हैं वो मैं धो देती हूँ, और साथ में इनके टिफ़िन बॉक्स रहते हैं वो वॉश कर देती हूँ मैं। बॉटल में इनकी जब नेक्स्ट डे वाटर भरती हूँ ना वाटर बॉटल में, तो ही मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। टिफ़िन का तो ये रहता है कि निकाल के वॉश करना ही पड़ता है इस टाइम पे। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे छत में आ गई हूँ। और इससे जो लास्ट वीडियो गया है ना वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, मतलब मैंने आपको दिखा दिया था, उसके आगे का ही ये व्लॉग है। तो मैंने कपड़े जो हैं वो धूप लगाए थे। आज बच्चों के बहुत सारे कपड़े हैं तो वो धूप लगाए थे। अभी टाइम जो है 4 सवा 4 बजने वाले हैं और हमारे इधर ना धूप जाने वाली है, मतलब कुछ टाइम थोड़ी देर बाद। तो फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं और समझ ही नहीं आता है कि ये कपड़े पाला गिर गया है इनमें या ये ठंडे हो गए हैं, समझ नहीं आता है। तो इसलिए पहले ही मैंने इन्हें उठा दिया ताकि मुझे ये ना लगे कि धूप लगी और उसके बाद कपड़े ठंडे हो गए। तो मैं सारे कपड़े उठा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आशी के मतलब सॉरी सिया के कपड़े जो है ना वो उठाए, उन्हें अलग रख दिया। उसके बाद मैंने आशी के कपड़े उठाए, उन्हें मैंने अलग कर दिया। ये मैंने इसलिए करा ताकि मुझे ईजी हो जाए इनको फ़ोल्ड करना। और फ़ोल्ड करके एक साइड आशी के रहेंगे, एक साइड सिया के रहेंगे, तो ईजी हो जाएगा इनको संभालना इस वजह से। तो तार पे से सारे कपड़े मैंने उठा दिए हैं। यहाँ पर जो पर्दे के ऊपर रखे थे मैंने वो भी, मतलब पर्दा मीन्स कि पुराना पर्दा है उसके ऊपर कपड़े रखे थे वो भी मैंने उठा दिए हैं। और ये इनके सॉक्स कैप्स वगैरह हैं, ये सब मैं इसमें ही लपेट के रख दूँगी। तो छत से कपड़े लाने के बाद कपड़े तो मैंने ऊपर ही रख दिए हैं, अभी उन्हें अगले दिन फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पर आते साथ ही मैंने पर्दे जो हैं वो लगा दिए थे, क्योंकि ठंडा हो जाता है इस वजह से इस टाइम पे पर्दे मैं लगा देती हूँ। इस टाइम पे मैं लगा देती हूँ, कभी मम्मी लगा देती हैं। तो अभी मैंने लगा दिए हैं पर्दे। और बच्चों के बैग वगैरह आप देखोगे यहीं पर रखे हुए हैं, इन्हें भी मैं हटाऊँगी। स्कूल से आते साथ ना बैग वो अंदर ले ही नहीं जाते हैं, यहीं पर रख देते हैं। तो फिर बाद में मैं इनको अंदर कर देती हूँ। तो बस पर्दे लग चुके हैं और इसके बाद बैग अंदर जाएंगे। और साथ में जो हमारा जहाँ पे डाइनिंग टेबल है ना, जहाँ पे डाइनिंग एरिया है हमारा, वहाँ के पर्दे भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी इस टाइम लगा दिए तो ठीक रहता है, अपना हवा रुकी भी रहती है। अदरवाइज़ इसके बाद 5 साढ़े 5 बजे तो बहुत हवा और बहुत ठंडा सा शुरू हो जाता है। तो यहाँ के पर्दे लगाना भी ज़रूरी से हो जाता है। तो पर्दे लगाने के बाद मैं थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट मतलब ऐसे रेस्ट नहीं, लेकिन थोड़ा देर रुक गए, मतलब कि ऐसे बैठना या थोड़ा सा अपना कुछ भी मोबाइल देखना है या अपना टीवी देखना है। टीवी तो मैं नहीं देखती हूँ, बहुत ना के बराबर, या कभी कुछ न्यूज़ है वैसे है तो मैं तब हम लोग देख लेते हैं। अदरवाइज़ टीवी बहुत कम देखती हूँ मैं, तो मोबाइल ज़्यादा देखती हूँ। तो थोड़ा देर अपना मोबाइल देखा, उसी को रेस्ट बोलेंगे कि हमने रेस्ट करा। वो टाइम जो होता है ना वो हमारा अपने लिए होता है कि हम मोबाइल देखें या हम कुछ भी देखें। तो 15-20 मिनट मैंने वही करा। और उसके बाद मैंने चाय चढ़ाने रख दी है। और यहाँ पे मैंने सिया भी आ गई थी, तो मैंने सिया को बोला सिया बर्तन बेटा रखते रहो, मैं यहाँ से देती रहूँगी। उसको बर्तन देती रही, वो रखती रही, हर बार रखती है, कई बार मतलब ना रखती है जैसे आती है। तो इस बार मैंने उसको दिया ना तो उसके हाथ से जो कड़ची होती है ना बड़ी वाली, वो नीचे गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि इतनी मजबूत और वो बारीक वाली नहीं, मोटी वाली जो कड़ची होती है ना, वो उसके हाथ से ऊपर से नीचे गिरी और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो, मैं बार बार उसको देख रही थी, ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे
ये टूट गया, लेकिन अभी पता नहीं वो टूट गई है, शायद ऊपर से तेज की गिरी है वो, इस वजह से। तो थोड़ा सा मैंने सोच रही थी उसको क्या डांटूं, समझ ही नहीं आया मेरी खुद की वो टूट कैसे गई, क्योंकि हर बार भी वो बर्तन रखती है और बार भी मतलब ना, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो गिर गया। और बच्चे देखो कैसे होते हैं ना, वो मुझे बोल रहे मम्मी इसमें ना फेविकॉल से इसको चिपका दो, क्योंकि उसको इतना नहीं पता, सोच रहे फेविकॉल से चिपक जाएगा। तो बस वहाँ पे बर्तन लगा दिए, चाय वगैरह हमने पी ली है। यहाँ पर सिया अपना होमवर्क लेके बैठ गई है। तो यहाँ पे सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है और मैं यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ। पत्ता गोभी आज बनेगा। तो मैं ना, जो हमारे पास ये ग्रेटर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे ना, इसी से मैं पत्ता गोभी को कट कर देती हूँ। बहुत ही ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम लोगों को एक बार करते हैं ना हम लोग, तो हमें ऐसा लगता है कि इससे टाइम सेव हो रहा है हमारा, तो हम उसको दोबारा करना ज़रूर पसंद करते हैं। उनमें से एक काम ये है जो मुझे बहुत ईजी लगा, पत्ता गोभी को कट करना इससे ना, बजाय हाथ के। तो जब से मैं इससे करती हूँ फिर मैं इसी से करती हूँ पत्ता गोभी को कट। तो मैंने पत्ता गोभी कट कर दी है और ज़्यादा से ही कर दी थी मैंने, दोनों गोभी थी ना दोनों ही कर दी थी, बहुत ज़्यादा सब्जी कट हो गई थी तो आधी बनाई फिर। तो पानी मैंने गर्म कर दिया है, उसमें नमक ऐड कर दिया है, हल्का सा उसे गर्म कर दूंगी मैं, क्योंकि पत्ता गोभी बाहर से तो हम लोग कर देते हैं वॉश ना, लेकिन अंदर से भी थोड़ा सा रहता है मन में, मतलब हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो तो मुझे बताना। तो हम लोग गर्म पानी में पत्ता गोभी को ऐसे वॉश कर देते हैं, जैसे हम फूल गोभी को करते हैं ना वैसे करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के। तो जब तक वो गर्म हो रहा था तब तक मैंने यहाँ टमाटर थे वो मैंने वॉश कर दिया। टमाटर इतने अच्छे आने लगे आजकल सर्दियों में, बिल्कुल लाल टमाटर, और बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है इनकी। वैरायटी और क्वालिटी मतलब दोनों अच्छी आ रही हैं। तो बस यहाँ पानी हो गया था तब तक, तो मैंने इसमें गोभी जो है वो रख दी है, इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी मैं। उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी वगैरह सब कुछ बन गया था और मैंने उसके बाद कुछ भी व्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मन नहीं करता है आगे शूट करने का। तो क्योंकि दिन भर से व्लॉग शूट कर रहे रहते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, थक से जाते हैं, इसलिए उसके बाद कुछ भी मैंने व्लॉग शूट नहीं करा। अभी सीधा मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी कि फ्राइडे को मैं आपको मिल रही हूँ। फ्राइडे आफ्टरनून हो रहा है इस टाइम पे। तो आज घर में झोली बन रही है। तो मट्ठा था और थोड़ी दाल बची हुई थी पहले दिन की, तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं यही बना देती हूँ, बच्चे भी ये देख के खुश हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड खाते हैं झोली, लेकिन उनको साथ में थोड़ा सा दाल ज़रूर चाहिए होती है, तो दाल उनके लिए हो ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। तो थोड़ा सा मट्ठा पहले का बचा हुआ था, थोड़ा सा एक पैकेट था और थोड़ा सा मट्ठा पहले का भी था। तो बस जैसे मैं बनाती हूँ आपको हमेशा दिखाती हूँ, इसमें कुछ नहीं, बस वही बेसन, अपना हल्दी, थोड़ा सा धनिया, नमक ऐड करके इसको घोल देंगे और फिर सिंपली मैं जैसे बनाते हैं आप लोग बनाते हो वैसे ही बना दूंगी। अभी तड़का क्या है, कई बार मैं बाद में लगाती हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें तड़का अभी लगा रही हूँ। तो कड़ी चढ़ाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ना एक डोंगे में, मतलब फुल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो क्या था, प्लेट वैसे थी ना, तो उसमें लग गया काफ़ी मलाई। तो वो था, आज मैं इसका मक्खन निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसका घी बना दूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं आपको कई बार बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि हमारे घर में आता है गाय का दूध, और गाय के दूध में ना मलाई ऐसा नहीं जमती नहीं है, मलाई होती है, लेकिन किसी किसी गाय के दूध में कम मलाई आती है, किसी गाय के दूध में ज़्यादा आती है। लेकिन जो हमारे पास आता है उसमें मलाई कम ही जमती है। तो जितना भी होता है उतना मैं बना देती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मलाई, अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो मैं मलाई जमा दूँ, अदरवाइज़ दूध के साथ मैं उनको मलाई देती ही देती हूँ। तो ये कभी कभी वो नहीं खाते हैं ना मलाई वगैरह दूध के साथ, तो मैं जमाने रख देती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने मिक्स जो जार होता है ना, मिक्सर जार होता है, उसमें मैंने कर लिया था और गर्म पानी करके मैंने इसको निकाल लिया था। सर्दियों में क्या होता है, गर्म पानी के साथ अगर हम बटर निकालें तो बहुत जल्दी निकल जाता है, गर्मियों में ठंडे पानी के साथ बटर बहुत जल्दी से निकल जाता है, ऐसा होता है। और पहले मुझे इतना वो लगता था ना कि सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो गर्म पानी कर दो ना एक बार और उससे सारे बर्तन वॉश कर दो ना, इतना इजी हो जाता है ये मेथड। शायद आप लोग करते हो, ऐसे नहीं करते हो तो आप ऐसे ज़रूर करना, नहीं तो हर बर्तन में वो चिकनाई चिकनाई हो जाती है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ऐसी करती हूँ, गर्म पानी कर देती हूँ और उसी से पहले जितने भी बर्तन मैंने यूज़ करे हुए रहते हैं ना मलाई के लिए,
उनको मैं ऐसे ही वॉश कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको डिश वॉशर से अच्छे से, डिश वॉशर जेल से मतलब अच्छे से वॉश कर देती हूँ। बहुत ईजी हो जाता है और टाइम भी बचता है, नहीं तो वो बहुत चिपचिपाहट सा इधर साफ़ करो उधर साफ़ करो। मैं ऐसे ही करती हूँ, तो अगर आप नहीं करते तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो घी है वो बन रहा है, मतलब अभी बॉईल होने स्टार्ट ही हुआ है ये। तो आज इसका नंबर आ ही गया, तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सिम करा हुआ है क्योंकि ये ना फिर उबल कर बाहर गिर जाता है। 1-2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना, तो फिर मैं ज़्यादा बड़ा बर्तन लगाती भी नहीं हूँ। तो ये अभी टाइम लगेगा, इसमें सिम करा हुआ है गैस इसलिए। और यहाँ पे बन रही है कड़ी झोली, तो इसको भी अच्छे से बॉईल करूँगी। इसको भी मैं अब सिम कर रही हूँ कि एक बार अच्छे से इसमें बॉईल आ गया ना, और इसके जो ये होते हैं ना, ये किनारे किनारे, इनको भी निकालते रहो ना, तो ये और टेस्टी बनता है। तो इसको अब मैं कर रही हूँ सिम, ताकि ये सिम में पकता रहे। तो ये हो गया है, ये हो गया है। चावल थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी अभी, उससे पहले यहाँ पर ये धनिया है मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बार बार जब चाहिए होता है ना, तो बार बार निकालो साफ़ करो, बड़ा दिक्कत होती है। तो मेरे को होता है कि एक बार साफ़ करके वॉश करके रख दो, फिर फ्रीज में रख दो, तो फिर निकालते रहो, कट करते रहो। तो ये पूरी कर दी। और आजकल धनिया ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये तो बहुत कम है, लेकिन एक बार बीच में लिया था ना, वो तो इतना ज़्यादा था, 10 रुपये का, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखो, कभी कभी ना इन मतलब मिलते नहीं है, तो उस टाइम पे इनकी अहमियत पता चलती है क्या होती है। धनिया तो हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है। तो बस इसको मैं सोच रही हूँ बैठ के धूप में साफ़ करती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाई दिया है, पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, 1 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट लगे हैं। और अब मैं जा रही हूँ धनिया साफ़ करने धूप में। चावल मैं ना थोड़ा लेट चढ़ा रही हूँ आजकल, क्योंकि सब खाना इतना देर में ही खा रहे हैं घर में। पापा भी थोड़ा लेट खाते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा 2:30 बज जाते हैं, मतलब क्योंकि नाश्ता लेट हो रहा है ना, तो किसी को भूख लगती ही नहीं है। तो 2:30 बज जाते हैं, फिर बच्चे आते हैं, हस्बैंड आते हैं, वो 3:30 बजे खाना खाते हैं। तो हमारा खाने का कुछ भी टाइम नहीं है आजकल, सेट ही नहीं है कुछ कि हम इतने बजे ही खाना खाते हैं। पहले होता था कि 1:30-2 बजे खाना खाना ही खाना है। अब लेकिन कोई टाइम नहीं, जिसको जब भूख लग रही है तब उस टाइम खाना खा रहे हैं। तो चावल मैं थोड़ा सा रुक के चढ़ाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर धनिया मैं वही ढूंढी थी, मैंने कहाँ रख दिया, मैं प्लेट लेने गई थी। तो तब तक मैं सोच रही हूँ धूप में बैठ के, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश भी करे हैं, बाल तो अच्छे सुखा दिए हैं, लेकिन थोड़ा धूप में बैठ के धनिया साफ़ कर लेते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन ना, और धूप बहुत अच्छी है। तो बाहर बैठ के, ज़्यादा धूप तो मेरे से नहीं बैठा जाता है इतना धूप में, लेकिन थोड़ा बहुत बैठ के ये साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो बस यहाँ पे मैं बैठ की हूँ। मैंने फेस धूप की तरफ नहीं करा है, अपनी पीठ करी है, ताकि पीठ अच्छे से सिकती रहे, फेस पे धूप ना आ जाए। क्योंकि फेस में जो धूप होती है ना, वो मॉर्निंग में हम लोग ले लेते हैं, मम्मी और मैं चाय पीते हैं ना, तो पूरा वहाँ बैठे रहते हैं चाय पीते पीते, तो बहुत अच्छी मॉर्निंग की धूप लगती है। 9 बज रहे होते हैं शायद उस टाइम पे, तो वो वाली धूप ले लेते हैं। उसके बाद तो फिर बोलते हैं ना, कुछ देर बाद, पता नहीं कितने बजे बाद, धूप अच्छी नहीं रहती है हमारे स्किन के लिए। तो बस ऐसे धूप सेक लो, अच्छा रहता है अपना। तो धूप भी सेक रही हूँ, साथ में धनिया भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये इतना इजी टू यूज़ हो जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है, इससे 1 दिन पहले मैंने पत्ता गोभी बनाई थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे या आप लोग हंसोगे, उसमें मैंने धनिया नहीं डाला, जबकि धनिया घर में था। क्योंकि मेरे को ना इतना आलस आ रहा था कि अब इस धनिया को वो धागा खोलो, फिर ये ऐसे निकालो, फिर साफ़ करो, फिर काटो। इस वजह से, उस आलस की वजह से मैंने, जो अच्छी चीज़ नहीं है आलस खैर, लेकिन इस आलस की वजह से मैंने उसमें डाला ही नहीं धनिया। तो आज मैं, क्योंकि ना इसको पहले ही साफ़ करके धो के रख देती हूँ ना, तो मेरे को बहुत आसान हो जाता है ये सब यूज़ करना। और फिर ऐसे ही होता है, जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाए ना, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम लगता है। तो बस मैंने अभी, कुछ देर नहीं लगती है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, और इसको वॉश करके रख दो, तो फटाफट से निकालो, काटो, और सब्जी भी या जिस चीज़ में भी डाल रहे हो ना, डाल दो। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम सेविंग है ये भी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ इसको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मम्मी भी कर देती हैं, जैसे अदरक रहती है ना हमारे घर में, तो मम्मी अदरक छील के पहले ही रख देती हैं, ताकि जब हम चाय बनाएं या किसी भी खाने में डालें तो हमें छीलने का टाइम ना लगे, और साफ़ भी रहती है अदरक उस टाइम पे। तो मम्मी भी ऐसी करती हैं। तो ऐसे कर करके ना हम लोग बहुत सारा टाइम जो अपना सेव कर लेते हैं, किचन का टाइम जो होता है वो सेव कर लेते हैं। तो मैंने एप्पल जो है वो वॉश कर दिए हैं, धनिया वॉश कर दिया है, वो सब मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की सी धूप रहती है, तो अच्छे से सूख जाता है यहाँ पर, और जगह भी अंदर बहुत घिच-पिच होता है इस वजह से। वॉश करके पहले बास्केट में रखा था, लेकिन उसमें ना फिर मुझे ये रखनी पड़ी सब्जी, क्योंकि यहाँ पे ये एप्पल भी थे, इस वजह से बास्केट फुल है अभी। तो इसमें एप्पल वॉश करके रख दिए हैं। ये है सब्जी, पत्ता गोभी। तो कल ना ज़्यादा मैंने पूरी पत्ता गोभी काट दी थी, तो ये आप देख लो इतनी सारी बची है। मैं इसका कुछ बनाने की सोच रही हूँ, अगर मूड हुआ तो बना दूँगी, अदरवाइज़ ये फिर सब्जी बनेगी। तो ये यहाँ पर रख रही हूँ। ये टमाटर है,
ये तो कल के वॉश करे हुए हैं। और ये धनिया है, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा ना, जैसे टमाटर, धनिया, ये सब मैं रख दूँगी फ्रिज में। एप्पल नहीं रखूँगी क्योंकि एप्पल फिर बहुत ठंडे हो जाते हैं, आजकल ठंडा ही है इस वजह से। तो फ्रिज की जो बास्केट है वो मुझे क्लीन करनी है, उसके बाद टमाटर वगैरह सब उसमें चले जाएंगे ये। और अभी जो आशी और सियाना स्कूल से आ चुके हैं, और इससे एक दिन पहले जो मेरा व्लॉग गया उसमें हमने वो खाया था, नींबू खाए थे खट्टे वाले। तो मैं एडिट करी थी ना, तो सिया ने वो एडिट करते करते देख लिया और बहुत गुस्सा कर रही थी। अच्छा आप लोग अकेले खा रहे थे, हमें नहीं दिया चकोतरा, ये वो सो। तो मैंने इनसे बोला था कि जब तुम कल स्कूल से आओगे तो जल्दी जल्दी खाना खाना, उसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगी, क्योंकि ना ये धूप में खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो बोलते हैं गर्म होता है, लेकिन फिर भी अगर हमसे ठंड में खाएंगे तो ठंडा ही लगेगा। तो फटाफट इन्होंने खाना खाया। अभी 4 बज रहे होंगे, फटाफट मैंने धूप में लाई क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है इस टाइम पे। तो फटाफट धूप में लाने के बाद इनको मैंने कट करके दिया और इनको बहुत टेस्टी लगे। और ये ना काफ़ी मीठे थे। सिया को थोड़ा सा ना होठ में लग रहा था, क्योंकि ना उसके होठ थोड़ा सा फटे हुए हैं सर्दी की वजह से, तो उसको चिड़चिड़ी सी लग रही थी। लेकिन दोनों को बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो इन्होंने भी खा ही लिया। वैसे तो संडे को मैं इनके लिए बनाती, क्योंकि सैटरडे को इनकी छुट्टी नहीं है, संडे को बनाती, लेकिन फिर वही था कि चलो आज खाएं या संडे को खाएं। संडे को भी खा लेंगे, तो आज उनको दे दिया ना, तो मेरे को भी तसल्ली सी होगी, चलो इन्होंने भी खा ही लिया। तो उसके बाद मैं आपका डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। अभी हो रहे होंगे 6 बज रहे होंगे आई थिंक। और यहाँ पर सिया फिर बैठ गई। आशी अपना होमवर्क अंदर दादी के कमरे में बैठ के ही करती है अपना, उसको एकांत चाहिए होता है, इस वजह से सिया जो है यहाँ पे बैठ जाती है। अब मैं उसको डाइनिंग टेबल में नहीं बैठने देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ठंडी हवा आती है इस वजह से। तो यहाँ पर वो अपना जो राइम्स वगैरह है वो लर्न कर रही है, क्योंकि इसका नेक्स्ट टाइम बोर्ड थी मैम सुनने की, इसलिए। और यहाँ पर कपड़े हैं आशी और सिया के, जो मैंने सुखाए थे ये वो वाले कपड़े नहीं है, ये उससे पहले सुखाए थे वो वाले कपड़े हैं। तो ये जब तक मैं फोल्ड करके नहीं रखूँगी ना, तब तक ये फिर फैले रहेंगे और दूसरे कपड़ों के लिए भी जगह नहीं होगी। तो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ दोनों के कपड़े, और इनको फोल्ड करके मैंने अलमीरा साफ़ करी हुई है सबसे नीचे वाली, वहाँ पर ये कपड़े जाएंगे। और यहाँ पर सिया से मैं सुनती भी जा रही हूँ, मुझे सुनाती भी रह रही है और मैं अपने काम भी करती रह रही हूँ। खाना जो है इसके बाद ही बनेगा, पहले मैं सोच रही थी ये वाला काम जो है ना मैं एक बार फिनिश कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये फटाफट से फ़ोल्ड भी हो जाएंगे। सिया तब तक अपनी राइम्स जो है ना वो लर्न कर रही है। और बार बार बच्चे क्या करते हैं ना, मम्मी लर्न हो गया सुन लो, मम्मी लर्न हो गया सुन लो, जबकि करा हुआ नहीं रहता है, लेकिन बीच बीच में उनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरे बच्चे इस तरीके से करते हैं, गुस्सा भी चढ़ता है उस टाइम पे कि एक बार अच्छे से लर्न करो फिर मुझे सुनाओ, लेकिन बस वही है। तो यहाँ मैंने सारे के सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लिए हैं, और इसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।